अस्सलामुअलैकुम। नेशनल साइंस एकेडमी क्लास 9 सब्जेक्ट बियोलॉजी चैप्टर 7 एंजाइम टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग ऑन एंजाइम एक्टिविटीज। वो कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, ज्यादा या कम करते हैं या रोक देते हैं। सबसे पहला टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। टेम्परेचर टेम्परेचर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। क्या होता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसपे जो रिएक्शन जो होता है वो मैक्सिमम होता है। एक खास किस्म का टेम्परेचर जिसपे रिएक्शन का रेट जो है मैक्सिमम होता है उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, जो कि 37 सेल्सियस है। इन ये 37 सेल्सियस सिर्फ और सिर्फ वुमेन एंजाइम का है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर राइज होता है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। टेम्परेचर राइज होने से मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट प्रोड्यूस होती है तो एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा एंजाइम का रिएक्शन बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा बढ़ जाए तो उसका जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, उसकी जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर मतलब कि उसकी जो एक्टिव साइड जहाँ पे आके सबस्ट्रेट बाइंड हो रहे हैं वो क्या हो जाती है, वो लूज हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। हीट उसे ब्रेक डाउन कर देता है, उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है वो लूज हो जाता है। इस कंडीशन को डीनेचरेशन कहते हैं, मतलब एंजाइम जो है वो डीनेचर हो गया, काम करना छोड़ दिया उसने, और उसके नतीजे में उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत जल्दी से नीचे गिर जाता है। ऐसे ही हम पीएच की बात कर लेते हैं आज। एंजाइम जो है वो सेंसिटिव है किसको लेके, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को लेके। कोई भी फ्लूइड है जिसमें वो काम कर रहा है, कोई भी फ्लूइड है, लिक्विड चीज है, उसके अंदर एंजाइम काम कर रहा है, तो वो एंजाइम की अगर उस फ्लूइड के अंदर जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज या कम होगी तो क्या होगा, वो एक्टिविटी स्लो हो जाएगी। ये जो स्लो होगी मैक्सिमम एक्टिविटी उस स्पेसिफिक पीएच में, उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमम पीएच। टेम्परेचर में क्या था कि वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जिसपे एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, पीएच में वो स्पेसिफिक पीएच जिसपे एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या है, इसमें भी मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, इसमें जब मैक्सिमम होगी एक स्पेसिफिक पीएच होगी, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम पीएच। जैसे ही वो पीएच जो है वो चेंज होगी, थोड़ी या ज्यादा होगी, तो जो आयनाइजेशन है अमीनो एसिड की वो भी अफेक्ट होगी। इससे पहले मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन आयंस को लेके किसी भी कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड में एंजाइम जो है वो सेंसिटिव है हाइड्रोजन आयन की वजह से। पीएच क्या है, एक हाइड्रोजन आयन ही है, इसकी वजह से वो सेंसिटिव है। एक स्पेसिफिक पीएच, एक खास पीएच है जिसपे जो है ये एक्टिविटी जो है ये बहुत ज्यादा हो जाती है, उसको हम ऑप्टिमम पीएच कह लेते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये जो अफेक्ट होगी, चेंज आएगा अगर पीएच में, तो उसकी जो आयनाइजेशन है अमीनो एसिड की वो एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम वो भी चेंज हो जाएगी। इससे एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, स्लो हो जाएगी या बिल्कुल ही रुक जाएगी। जो एक नॉर्मल पीएच है, ऑप्टिमम पीएच है, अगर वो पीएच चेंज होगी तो एंजाइम एक्टिविटी इसमें या तो रुक जाएगी या बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी। हर एंजाइम की एक अलग पीएच है, यहाँ पे कोई खास ऑप्टिमम पीएच है नहीं, तो हर एंजाइम की एक अलग पीएच है। जैसे कि पेप्सिन, पेप्सिन आपको पता है आपके स्टमक में पाई जाती है। ठीक है, पेप्सिन आपको क्या लगता है, एसिड है या बेस है, एसिड है। तो इसमें उनका कहना है कि ये जो पेप्सिन है ये आपके स्टमक में पाई जाती है और ये क्या करती है, फूड को डाइजेस्ट करने में, फूड के पार्टिकल्स को तोड़ने में आपको हेल्प करती है। तो ये एसिडिक मीडियम है। कैसे, अगर मैं आपको पीएच बताऊं तो ये 1 से लेकर 12 तक होती है। ठीक है, 1 से लेकर 7 तक, मतलब 6 तक कह सकते हैं। अगर वो पीएच 1 से 6 तक है तो वो एसिडिक होगी नेचर में। अगर वो 7 है तो वो न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। लेकिन 7 से लेके अगर 12 तक ऊपर जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, वो बेसिक है, अल्कालाइन है। ठीक है, अल्कालाइन एंड बेसिक बोथ आर सेम वर्ड।
अगर आपकी पीएच एसिडिक है तो वो कब आपको पता चलेगा एसिडिक है? एक एसिडिक पीएच मीटर होता है, उसमें आप वो लिक्विड के अंदर उसको ऐड करते हो, ठीक है, वो आपको बताता है कि आपके लिक्विड की पीएच कितनी है। अगर वो 4.5 आएगी तो क्या वो एसिडिक होगी या बेसिक होगी? 4.5 पीएच क्या होगी, एसिडिक या बेसिक? एसिडिक होगी। 7 से नीचे नीचे जितने भी हैं वो क्या है, एसिडिक है, और 7 से ऊपर क्या है, बेसिक है, और 7 खुद क्या है, न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। तो पेप्सिन की सॉरी पीएच कितनी है, 1.5 से लेके 2.0, मतलब 1.5 और 2 के दरमियान में आ रही है, तो इसकी क्या नेचर होगी, एसिडिक। और अगर बच्चे यही पीएच 7 से 8 इन दोनों के दरमियान में आएगी तो क्या होगी, बेस हो जाएगी। ट्राइप्सिन की बात कर लेते हैं, ट्राइप्सिन भी एक एंजाइम है, पेप्सिन भी एक एंजाइम है, और ट्राइप्सिन भी एक एंजाइम है। पेप्सिन जो है आपके स्टमक में पाया जाता है, जबकि ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, वहां पे काम करता है। तो इसकी नेचर क्या है, बेसिक नेचर है, ठीक है। अब ये उसकी एक नेचर है, इसने इतना ही रहना है। अगर इसकी पीएच 1.5 या 2 के दरमियान से ज्यादा हो गई या कम हो गई है, तो जो एंजाइम की एक्टिविटी ये कर रहे हैं, ये जो स्टमक में काम कर रहे हैं, ये चीज आपकी अफेक्ट हो जाएगी, वो फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा पेप्सिन। समझ आ गई? तो वो ये प्रोसेस रोक देगा या स्लो कर देगा, ठीक है, स्लो डाउन कर देगा या उसे रोक देगा। आपको इतना समझ आया? अब हम बात करते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की। अगर सबस्ट्रेट इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। सबस्ट्रेट के ज्यादा होने से रिएक्शन का रेट भी ज्यादा हो रहा है। हाई हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हाई है बच्चे, तो वो जितने भी एक्टिव साइट है, एंजाइम का मेन काम क्या है, एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट का काम है। तो उसके जितने भी एक्टिव साइड हैं एंजाइम के ऊपर, वो सारे ऑक्युपाइड हो जाएंगे, मतलब मसरूफ हो जाएंगे काम करने में, प्रोडक्ट बनाने में। इतने ज्यादा वो बिजी हो जाएंगे कि इवन और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आएंगे तो उन्हें कोई फ्री एक्टिव साइट मिलेगा ही नहीं जिसके साथ मिलके वो रिएक्शन कर सके। इसके हाई होने से इतना इफेक्ट पड़ता है। अगर ये हाई है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो गया है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे ज्यादा हुआ है कि उसके जितने भी एक्टिव साइड है वो सारे बिजी हो जाएंगे, और जो नए सबस्ट्रेट आएंगे उन्हें कोई एक्टिव साइट मिलेगा ही नहीं कि ताकि वो उनके साथ अटैच हो सके और नया रिएक्शन कर सके, ठीक है, प्रोडक्ट बना सके। सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइड, रिएक्शन रेट डज नॉट इंक्रीज। अच्छा, बाकी का उन्होंने कहा है कि अगर उनकी पीएच या उनका टेम्परेचर ऑप्टिमम से गिर जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है नीचे से स्टार्ट हुआ है ग्राफ है, तो वो एक मैक्सिमम लेवल तक गया है कि उसकी मैक्सिमम इतना ही है, यहाँ तक ही जा सकता है। अगर वो यहाँ से गया है और उसको वो टेम्परेचर और वो पीएच नहीं मिल रही, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन वहां से बिल्कुल नीचे गिर जाएगा, जीरो पे आ जाएगा दोबारा, ठीक है। लेकिन सबस्ट्रेट में ऐसा है कि अगर आपका रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हुआ है और मैक्सिमम पे चला गया, उसके बाद मैक्सिमम पे जाने के बाद ये इंक्रीज नहीं होगा, उतना ही रहेगा, वो सेम चलता रहेगा, ना वो नीचे गिरेगा ना ही वो अबव इससे जाएगा। समझ आइए आपको कि कैसे एंजाइम की एक्टिविटी जो है, इन सारी कौन ये सारी चीजें जो है ये आके एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे डिस्टर्ब कर देती हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देती है। उसे ज्यादा भी कर सकती है, उसे कम भी कर सकती है, उसे बिल्कुल खत्म भी कर सकती है। टेम्परेचर ऑप्टिमम रहेगा तो एक्टिविटी सही जा रही है, ज्यादा टेम्परेचर है ज्यादा एक्टिविटी है। अगर टेम्परेचर और ज्यादा हो गया तो क्या होगा, एक्टिविटी रुक जाएगी। ऐसे पीएच है, उसकी आयनाइजेशन ठीक हो रही है, वो पीएच उसे मिल रही है तो ठीक है, लेकिन अगर वो ही पीएच चेंज होगी तो उसकी वो क्या है, या तो वो रुक जाएगा या वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा। और सबस्ट्रेट में अगर वो उसे ज्यादा सबस्ट्रेट मिलेगा, ज्यादा रिएक्शन होगा, ठीक है, इतना ज्यादा कि एक्टिव साइड उसे मिलेगी नहीं सबस्ट्रेट्स को। पहले सबस्ट्रेट एक्टिव साइट ढूंढ रहे होते हैं कि कोई सबस्ट्रेट हमारे साथ आके मैच हो, हमारे साथ कंबाइन हो और हम प्रोडक्ट बनाएं। इस स्टेज में वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि रिएक्शन रुकता ही नहीं है, मतलब उन्हें कोई मिलते नहीं है। लेकिन अगर ये और होती जा रही है, सैचुरेशन इंक्रीज होती जा रही है,
तो रिएक्शन और ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, बस उतना ही रहेगा। आज का ये हमारा लेक्चर था। कल हम एंजाइम इनहिबिशन लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।